माता यहाँ समीप ही तपस्या कर रही है और उन्हें देवी को प्रसन्न करने के लिए एक इंसान की बलि देनी है। इसलिए तुम में से कोई एक हमारे साथ चलो। हे राक्षस राज, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम मेरे पुत्रों को जाने दो। तो ठीक है, चलो। नहीं पिताश्री, नहीं पिताश्री। नहीं, पिताश्री, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? और माताश्री तो आपके बिना जीवित नहीं बचेंगी। इसलिए पिताश्री, मैं बलि के लिए इस राक्षस के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं मेरे भाइयों में सबसे बड़ा हूं। अतः पिताश्री, मुझे अनुमति दें। नहीं नहीं पुत्र, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो मेरे प्राण हो, मेरे सबसे प्रिय हो। अगर तुम चले गए तो मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रहूंगा। नहीं रहूंगा पुत्र, नहीं रहूंगा पुत्र। तुम नहीं जा सकते पुत्र, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक है पिताश्री, मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। और वैसे भी मैं भाइयों में सबसे छोटा हूं, इसलिए मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने बड़े भाइयों की रक्षा करूं। मुझे आज्ञा दे पिताश्री, मुझे आज्ञा दे। नहीं पुत्र, तुम तो बहुत छोटे हो और तुम अपनी माता के प्रिय भी हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी माता तो पल भर में ही अपने प्राण त्याग देगी। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं पुत्र, नहीं। हे ब्राह्मणों, तुम शीघ्र निर्णय करो कि कौन मेरे साथ चलेगा, वरना तुम सभी मारे जाओगे। हे राक्षस राज, निर्णय हो गया है। बड़ा पुत्र पिताश्री का प्यारा होता है और छोटा पुत्र माताश्री का। मैं मंझला हूं, इसलिए मैं किसी का प्रिय नहीं। मैं आपके साथ चलता हूं। ठहरो, ठहरो। हे राक्षस राज, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। इन ब्राह्मण पुत्रों को जाने दो। ये तो और भी अच्छा रहेगा। तुम जैसा हट्टा कट्टा इंसान बलि के लिए अति उपयुक्त रहेगा। चलो हमारे साथ। ठहरो। हे ब्राह्मण कुमार, क्या तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती कि तुम अपने माता पिता के प्रेम पर संदेह करते हो? मैं भी तो मजला हूं, पर मेरी माता तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं कुमार। माता पिता के लिए तो सभी पुत्र एक समान होते हैं कुमार। मुझे अक्षमा करे भ्राता, क्योंकि मैंने अपने माता पिता के वात्सल्य पर संदेह कर बहुत बड़ा पाप किया है।
इसमें केवल तुम्हारा दोष नहीं है कुमार, इसमें सारा दोष आपका है ब्राह्मण देवता। आपने अपने प्रेम का बंटवारा तीनों पुत्रों में समान रूप से नहीं किया। यदि आपने ऐसा किया होता तो आपके मजले पुत्र में ऐसी भावना कभी पैदा नहीं होती। माता पिता के लिए सभी पुत्र एक समान होने चाहिए। आपका कहना सत्य है। हमारे असमानता के व्यवहार के कारण ही ऐसा हुआ है। हमें क्षमा करें।